तमाम लोगों का ये भी सवाल है कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई हो गई है, क्या वो जेल से निकल गए। देखिए, कल ही हमने आपको बताया था कि देर रात तक ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि वो जेल से निकल पाएंगे। फिर हमने ये कहा था कि नेक्स्ट डे यानी कि सैटरडे के दिन मुमकिन है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा हो जाएंगे। वहीं एक खबर ये भी साझा की जा रही थी सोशल मीडिया पर, सैकड़ों लोगों ने ये भी लिखा कि मुफ्ती साहब की रिहाई अब जो है वो सोमवार को होगी। लेकिन जहां तक मुझे खबर मिली है, बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब ने इस पूरे मामले को लेकर के जो जानकारी एकत्रित की, और कई सारे हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, उन लोगों ने बाज़ाब्ता इस मामले की पुष्टि कर दी है कि मुफ्ती सलमान। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी रिलीज़ हो चुके हैं, यानी उनको ज़मानत मिल गई है। और वो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो घर कब जाएंगे, वो पीर के दिन घर जाएंगे या किसी और दिन घर जाएंगे। तो देखिए, मुफ्ती सलमान अज़हरी, ऐसा बताया जा रहा है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी घर के लिए रवाना हो गए हैं और शायद कि वो घर पहुंचने वाले ही हों। और उन किसी को बताया क्यों नहीं गया कि मुफ्ती सलमान अज़हरी घर जा रहे हैं, इसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। और उनमें एक भाई ने बताया है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी रवाना हो चुके हैं घर के लिए। आइए मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। आप ये स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं कि ये भाई जो हैं बता रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी रिहा होकर घर के लिए रवाना हो चुके हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी घर के लिए रवाना हो चुके हैं। तो जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं दोस्तों कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा कर दिया गया। अंततः ये लड़ाई काफी लंबी चली। 8 महीने 9 महीने के जेल में गुजारने के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया, ये कहते हुए कि इनके द्वारा दिया गया जो भाषण था, इन्होंने जो स्पीच दिया, वो किसी भी तरीके से दो संप्रदाय को लड़ाने वाला नहीं था। यानी कि सीधे तौर पर आप इस बात को समझ सकते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी के बयान से किसी भी तरीके का पब्लिक डिसऑर्डर नहीं हुआ। जो बातें कही गई थी, जो इल्जामात उनके ऊपर लगाए गए थे, वो ये थे कि उन्होंने जो भाषण दिया था और उस भाषण में जो उन्होंने एक शेर पढ़ा था, उस शेर के एक आखिरी मिसरे का जो मफहूम था, उसे हिंदुस्तान के बहुसंख्यकों के साथ जोड़ दिया गया था। लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने जो बातें कही थी वो मौजू हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ भी नहीं था। खैर, इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट को ये बातें समझ आई और कुछ ही तारीखों के बाद अंततः सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेज कहा सकता है ने ये फैसला सुनाते हुए मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा किया कि उनके द्वारा दिया गया जो भाषण था, उससे किसी भी समाज के लोगों को तकलीफ नहीं हुई, पब्लिक डिसऑर्डर नहीं हुआ। जो इल्जामात उनके ऊपर लगे थे कि जो दो संप्रदाय हैं उनके बीच में लड़ाइयां हुई, उसकी वजह से लड़ाइयां हो सकती थी, इन तमाम आरोपों का खंडन सुप्रीम कोर्ट ने किया और सरकार को एक तरह से फटकार लगाते हुए मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई का ऐलान कर दिया। और यह भी कहा जो उनका जो बेल ऑर्डर है, जो उनको ऑर्डर दिया गया, जो कोर्ट ऑर्डर है, उस पर साफ तौर पर जो आखिरी पॉइंट है वो उसमें ये बातें साफ तौर से लिखी हुई है कि अगर इसी तरह के इल्जामात और आरोप उनके ऊपर हैं तो ये गलत है और उसे जो है इस कहा सकता है उसे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो है उस मामले से अलग कर दिया जाना चाहिए। सीधे तौर पर अगर मैं कहूं तो इस फैसले के बाद जो है मुफ्ती साहब को एक बड़ा जो फायदा है वो उनका जो गुजरात कोर्ट में, जो अलग अलग कोर्ट में, चाहे वो जूनागढ़ का मामला हो, चाहे वो कच्छ का मामला हो, मुड़ासा का मामला हो, वहां जो उनके ऊपर जो आरोप तय किए गए हुए हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वहां भी उनके ऊपर हेट स्पीच के इल्जामात थे। लेकिन उन तमाम स्पीच का कोई भी स्पीच जो है, उनके ऊपर जितने भी स्पीचेस उन्होंने दिए थे, जो आरोप लगे कि वो हेट स्पीच था, उन तमाम हेट स्पीच को सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है तो लोअर कोर्ट ऑब्वियस सी बात है सुप्रीम कोर्ट की इस बात को समझेगा और अंततः उम्मीद है कि मुफ्ती साहब को वहां से भी तमाम मामला जो है उनके वो खत्म हो जाएंगे, जैसे उनका पासा खत्म हो गया। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, बहुत सारे लोग, और हम जैसे लोगों को फ़ोन करके, क्योंकि तमाम लोग हमारे साथ जुड़े रहे इस पूरे मामले में, इस पूरे 10 महीने हमसे जुड़े हुए रहे, उन तमाम लोगों का ये भी सवाल है कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई हो गई है, क्या वो जेल से निकल गए। देखिए, कल ही हमने आपको बताया था कि देर रात तक ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि वो जेल से निकल पाएंगे। फिर हमने ये कहा था कि नेक्स्ट डे यानी कि सैटरडे के दिन मुमकिन है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा हो जाएंगे। वहीं एक खबर ये भी साझा की जा रही थी सोशल मीडिया पर, सैकड़ों लोगों ने यह भी लिखा कि मुफ्ती साहब की रिहाई अब जो है वो सोमवार को होगी। लेकिन जहां तक मुझे खबर मिली है, बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब ने इस पूरे मामले को लेकर के जो जानकारी एकत्रित की, और कई सारे हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, उन लोगों ने बाज़ाब्ता इस मामले की पुष्टि कर दी है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अब जेल से रिहा हो चुके हैं और अपने घर के लिए वो रवाना हो गए। वो घर पहुंच गए हैं, कहां पहुंचे हैं, कौन से घर पहुंचे, ये बताना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो हैं वो जेल से निकल गए हैं और निकलने के बाद वो अब अपने मकाम पर जो है वो पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले होंगे। तो सीधे तौर पर आप इस बात को समझ लीजिए कि मुफ्ती सलमान अजहरी पासा से आज़ाद हो गए, जेल से आज़ाद हो गए हैं और आने वाले कुछ लम्हों के बाद, कुछ दिनों के बाद इंशाअल्लाह फिर वो एक बार मजलिस का हिस्सा बनेंगे और आपको इस पूरे मामले पर खुद ही वो जो है अलग अलग मंच से जानकारी ज़रूर देंगे। ऐसा उन्होंने शायद इसलिए किया होगा क्योंकि सबसे बड़ी बात, मुफ्ती साहब के फॉलोअर्स, उनके चाहने वाले
इतने ज़्यादा हैं कि मैं क्या बताऊं। जब मुझे पूरे दिन में सैकड़ों लोग फ़ोन करते हैं और अगर मुफ्ती साहब का मामला हुआ, मुफ्ती साहब का नंबर अगर किसी को मिल जाए तो पता चला लोग जो है सुबह से लेकर शाम तक उन्हें फ़ोन ही करते रह जाएँ और उनसे जो है उनका पीछा करते रहें कि मुफ्ती साहब आज यहाँ जा रहे हैं तो यहीं चलते हैं। तो ये एक बड़ा मामला रहा होगा ताकि मुफ्ती साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो जेल के बाहर भीड़ न लगाएँ, क्योंकि उनके ऊपर जो इल्ज़ामात है वही पब्लिक डिसऑर्डर वाला, और ऐसी कोई दिक्कत सामने ना आए और बेवजह लोग परेशान ना हो, इस वजह से उन्हें आसानी से जो है वहाँ से रिहा करके उनके परिजन जो हैं, उनके परिवार वाले जो हैं, कुछ साथी आए और उन्हें लेकर के चले गए हैं। ये बातें जो है मुझे कुछ सोर्सेज़ से ये खबर मिली है और यही समझिए कि सीधे तौर पर ये खबर जो है वो सही है। और आपको बता दें कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अपने घर के लिए रवाना हो गए हैं और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में वो आप तमाम लोगों के बीच खुद रूबरू होंगे। अब बात करेंगे कि दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि उन्होंने इस बारे में तमाम उनके घर वालों ने ज़्यादा जानकारी इसलिए भी नहीं दी क्योंकि मीडिया ट्रायल बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप जानते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरह से खबर प्रकाशित करती है, पिछले दिनों जी न्यूज़ किस तरह से खबर प्रकाशित कर रहा था कि देखिए एक मौलाना ने दिया भड़काऊ भाषण, मौलाना ने कहा ये, मौलाना ने कहा वो, और उसी मौलाना के ऊपर, उन्हीं मौलाना के ऊपर जो है अब जब अदालत ने फैसला दे दिया है तो बहुत छोटी सी खबर प्रकाशित कर दी कि हाँ भाई मुफ्ती सलमान अज़हरी को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने जो है दी राहत। तो इस तरह की बात, जबकि वहां पर लिखना यह भी चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अज़हरी को किया रिहा। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार गुजरात गवर्नमेंट ने उनके ऊपर 8 महीने तक पासा क्यों इंपोज करके रखा, कैसे उनके ऊपर पासा इंपोज कर दिया गया, जिनके ऊपर इस तरह के जो लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट पहुंचे, हायर से उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जो है रिहाई मिली। ये किस तरह का सिस्टम है लॉ का और कह सकता है न्यायालय का, इस पर भी सवाल जो है वो मीडिया का काम क्या होता है, एक पत्रकार का काम। देखिए दो चीज होता है, एक तो यूट्यूबर्स होते हैं जो वीडियो बनाते हैं और उनका काम है सिर्फ वीडियो बनाना अलग अलग मामला को लेकर के। एक होता है कि किसी ने पत्रकारिता पढ़ी है तो उनका ये धर्म बनता है, उनका ये कह सकता है ये सिस्टम होना चाहिए कि वो पत्रकारिता जब कर चुके हैं तो उनका वो सवाल होना चाहिए पत्रकारिता वाला कि आखिरकार 8 महीने तक किसी इंसान की जिंदगी के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ की गई। आपके घर का कोई फर्द हो, आप हो, हम हो, अगर मुझे कोई 8 महीने तक जेल में डाल दे और 8वें महीने के बाद ये बात कहे कि ऐसा है कि आप तो बेकसूर हैं, आपके द्वारा दिया गया कोई बयान गलत नहीं था, तो ये कितनी कहा सकता है उस व्यक्ति के साथ कितनी बड़ी बेईमानी होगी। तो ये भी चीज है। जैसा कि आपने ये वीडियो देखा और इसमें भाई ने बताया कि मुफ्ती सलमान अज़हरी घर के लिए रवाना हो चुके हैं और उन्होंने किसी को क्यों नहीं बताया, इसकी ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी। और मैं समझता हूँ कि यही वजह हो सकती है कि जैसे कि मुफ्ती सलमान अज़हरी के चाहने वाले बहुत हैं, बहुत चाहने वाले बहुत लोग हैं, तो उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसीलिए मुफ्ती सलमान अज़हरी ने किसी को नहीं बताया होगा। इंशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी एक बार और हमारे सामने ज़रूर हाज़िर होंगे और इंशाअल्लाह वो कोई ना कोई पैगाम भी जल्द ही अपने चाहने वालों तक पहुंचाने वाले होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी रिहा हो गए, तो ज़मानत मिल गई है और अब कोई और पासा एक्ट नहीं है, वो ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम।